हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आज हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। सीडीपी का चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरी थ्योरी मैंने चैनल पे डाल दिया है, पढ़ा। आप लोग यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। आज उसका एमसीक्यू नहीं बोल सकते, वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले सेशन को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करें इस सेशन को। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बालक के शारीरिक आकार, भार और ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जैसे कि मैं बताए थे आपको पहले भी, शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक भार और ऊंचाई में होता है परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? वृद्धि। बालक की कार्यशीलता, कुशलता, मानसिक क्षमता और व्यवहार में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट, विकास। वृद्धि और विकास में कौन सी प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है? वॉर्म टू टर्म चलने वाली प्रक्रिया कौन होता है? डेवलपमेंट, विकास। विकास जीवन पर्यंत चलता है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है, कुछ समय के बाद यह रुक जाती है, पर विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की प्रक्रिया किस आयु या अवस्था के आसपास पहुंचकर लगभग रुक जाती है? परिपक्वता ग्रहण करने पर, किशोरावस्था के अंत में। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? मात्रात्मक या गुणात्मक? वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? मात्रात्मक और परिमाणात्मक, क्वांटिटिव। विकास का स्वरूप कैसा होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, मुख्यतः गुणात्मक। क्या वृद्धि विकास का ही एक छोटा हिस्सा या चरण होती है? हाँ, विकास के अंदर ही वृद्धि होता है। विकास सतत और व्यापक होता है और वृद्धि कुछ टाइम परिपक्वता के बाद रुक जाती है, और ये जीवन पर्यंत चलने वाले विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। किस परिवर्तन में सीधे मापा और तोला जा सकता है? वृद्धि को या विकास को? वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। विकास को तो हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके ही देखा सकते हैं। विकास का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? बालक का व्यवहार में परिवर्तन, कार्य प्रणाली और वृद्धि परीक्षणों का निरीक्षण द्वारा। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का? बीएफ स्किनर का। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, बीएफ स्किनर का कथन है। इस टाइप का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। यूपी टेट वाले हैं, चाहे जे टेट वाले, चाहे सी टेट वाले, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बीएफ स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट है, खास करके भाषा के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। चलिए, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से भी अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास के इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? मस्कधोमुखी या सिरोपुच्छीय सिद्धांत। विकास केंद्र से शुरू होकर शरीर के बाहरी अंगों निकट से दूर की ओर बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख सिद्धांत या प्रोक्सिमोडिस्टल। बालक पहले पूरे शरीर, पूरे हाथ को, फिर उंगलियों और फिर दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। यह किस सिद्धांत का दर्शाता है? एकीकरण का सिद्धांत। जैसे पहले वो पूरे हाथ को खाता, फिर उंगलियों का, और फिर बाद में दोनों एक साथ करेगा। इसका क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रत्येक बालक के विकास की गति भिन्न होती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या विकास एक सीधी रेखा में होता है या वर्तुलाकार, स्पाइरल रूप में आगे बढ़ता है? वर्तुलाकार और स्पाइरल रूप में आगे बढ़ता है। विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से किस ओर अग्रसर होता है? विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास आपस में जुड़े हैं। यह कौन सा सिद्धांत है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। अनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल क्या कहलाता है? विकास इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि अनुवांशिकता गुना पर्यावरण। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने।
बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ए वुडवर्थ ने कहा। आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कहीं पर कॉपी में। क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती? हाँ, विकास के पूर्वानुमान में प्रतिमान के कारण इसकी भविष्यवाणी संभव है। बिल्कुल सही बात है। विकास जैसे मान लीजिए किसी को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छे खान पीन रहा है, जो बच्चा तेज तरह आपको उसकी जेनेटिक अच्छे, उसकी अनुवांशिकता अच्छी है, देख रहे हैं कि नहीं उसके माँ बाप तेज, उसके घर में सब तेज तरह रहे, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आगे बड़ा होकर ये बच्चा भी तेज तरार होगा, अच्छा से पढ़ा लिखा करेगा, अच्छे संस्कार सीखेगा। तो पूर्वानुमान विकास का लगाया जा सकता है। विकास के विभिन्न आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध बालक की किस क्षमता से है? मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं से। सोचना, तर्क, स्मृति, इसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बालक का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन किस आयाम के अंतर्गत आता है? सामाजिक विकास के अंतर्गत। दौड़ना, कूदना और तैरना बालक के किस कौशल के विकास को दर्शाता है? स्थूल गतियात्मक, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में बड़े मसल्स का और विकास होता है, और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल, इसमें छोटी मांसपेशियों का, जैसे उंगलियों से जैसे कोई चित्र बना रहा है, चाहे कोई लिख रहा है, तो ये सब आ जाएगा फाइन मोटर स्किल के अंदर। दौड़ना, कूदना, तैरना, ये सब है ग्रॉस मोटर स्किल्स। चलिए, सेम क्वेश्चन आ गया। लिखना, चित्र बनाना या सुई में धागा पिरोना किस कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल, अभी मैंने बताया इसके बारे में। ठीक है। भाषा का विकास मुख्य रूप से विकास के किस आयाम से गहराई से जुड़ा होता है? संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से। भाषा बच्चा कहाँ सीखता है? जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो भी वो भाषा सीख पाएगा। चलिए, विकास की अवस्था है शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार शिशुअवस्था, इन्फेंसी की अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष, 0 to 2 years के लिए। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 5 से 6 वर्ष भी मानते हैं, लेकिन 0 to 2 वर्ष ये होता है इन्फेंसी स्टेज। खिलौनों की आयु, टॉय एज, विकास के किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। 2 से 6 साल के उम्र को पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे संवेदनशील और नाजुक समय कौन सा होता है? प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। गैंग एज या टोली समूह की अवस्था किस काल को कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष जिसको माना गया है। शिक्षा की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। चाइल्डहुड में बच्चे को स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, अभी तो प्री स्कूल भी हो गया, जो चाइल्ड मतलब फिर भी वो भी 2 साल के बाद के बच्चों के लिए है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ किसने कहा? को कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस ने क्या किया? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है? उत्तर बाल्यावस्था, मूर्त शक्त्यात्मक अवस्था, लेटर चाइल्डहुड, ये 6 से 12 वर्ष की उम्र तक माना गया जाता है। अनुकरण, इमिटेशन द्वारा सीखने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है? शेषवावस्था में। छोटे बच्चे बहुत जल्दी नकल करके सीखते हैं, एक्चुअली उसका मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा होता है, जो भी सुनता है बच्चा वो तुरंत सीख जाता है, इसलिए उसको नकल कहना करते हैं, वो अनुकरण करता है। आप उसके पास जो भी बोलिए वो उस चीज को तुरंत अनुकरण करेगा। बालक में आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में। मिथ्य परिपक्वता का काल, बाल्यावस्था को किसने कहा था? रॉस ने। किशोरावस्था, एडोलसेंस पीरियड के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, विरोध और संघर्ष की अवस्था है, यह किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है? किशोरावस्था को। पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। ये कॉन्सेप्ट इरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। वीर पूजा की भावना किस अवस्था में पाई जाती है?
किशोरावस्था में तार्किक रूप से मूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? किशोरावस्था में। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब प्रभावित करने वाले कारक या परिपक्वता फैक्टर्स एंड मैच्योरेशन। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? अनुवांशिक कोडिंग से या अधिगम से? अनुवांशिक कोडिंग और विकास से। विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य बाह्य कारक कौन से? पारिवारिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति। गर्भाधारण के समय बालक के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम द्वारा। मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, कुल 46 गुणसूत्र। प्रसव पूर्व विकास की अवधि कितनी होती है? गर्भधारण से जन्म तक लगभग 280 दिन, 40 सप्ताह। बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला वातावरण कौन सा है? पारिवारिक वातावरण। बच्चों के जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है वो सबसे पहला होता है फैमिली। विकास का अधिकतम वृद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था तक लगभग पूरी हो जाती है? किशोरावस्था के अंत तक। क्या अधिगम के बिना विकास पूरी तरह संभव है? नहीं, परिपक्वता और अधिगम दोनों मिलकर विकास को पूरा करते हैं। नवजात शिशु का भार जन्म के समय लगभग कितना होता है? लगभग 7 से 8 पाउंड, 3 से 3.5 किलोग्राम। 2.5 किलो के भी बच्चे होते हैं, बट 3 से 3.5 किलो सबसे बेस्ट माना जाता है सही विकास का। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना और शिक्षण विधियों के अनुकूल बनाना। आज 50 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से हम लोग देख लिए। आप लोग को ऐसा सर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।